हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक दानव को पकड़कर किले जैसी एक जेल में लाया जाता है। उसको एडगेन और ओल्गा के साथ रखा जाता है जो 2 साल से अपनी सजा काट रहे थे। दानव ओल्गा को छेड़ने की कोशिश करता है मगर ओल्गा उसकी हड्डियां तोड़ देती है। दूसरे सीन में हम दोनों को जेल में काम करते हुए देखते हैं, जहां एडगेन ओल्गा को अपने रिहा होने की उम्मीद बताता है। अगले दिन उनकी पेशी होती है। एडगेन जज से काउंसलर जोनाथन के बारे में पूछता है, मगर जज कहता है कि हम उसके बिना भी काम कर सकते हैं। एडकिन अपनी स्टोरी जज को बतानी शुरू करता है कि वो चोर कैसे बना। पहले वो चोर नहीं, एक हार्पर जासूस था जो सबकी निस्वार्थ सेवा करते थे। मगर एक दिन थेम रेड विजर्ड के लोगों ने उसके घर पर हमला किया और उसकी पत्नी को मार डाला, जिसका जिम्मेदार एडगिन खुद को समझता था। इसके बाद एडगिन और उसकी एक बेटी कायरा वो अकेले रह जाते हैं। वो हार्पर होने की कसम को अपनी पत्नी की चिता के साथ ही जला देता है। पत्नी के जाने के गम में वो बहुत शराब पीना शुरू कर देता है। तभी ओल्गा उसको मिलती है। ओल्गा बहुत ताकतवर थी पर अकेली थी। उसे एडगिन की हालत देखकर बच्ची पर तरस आ जाता है और वो कायरा की देखरेख करती है। अब ओल्गा और एडगिन भाई बहन के जैसे एक दूसरे का साथ रहने लगे और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। मगर वो अकेले थे और कोई काम धंधा ना मिलने की वजह से उन्होंने चोरियां शुरू कर दी। बड़ी होने के बाद कायरा भी उनके साथ मिल गई। एक जादूगर साइमन और फॉर्ज नाम का एक ठग भी उनकी टीम में मिल गया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां शुरू की। पर एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल गई जब सोफीना नाम की एक जादूगरनी उनसे मिली। सोफीना को कॉरिस कीप में चोरी करने के लिए इनकी हेल्प चाहिए थी, जो हार्पर लोगों का गढ़ माना जाता था और एडगिन एक हार्पर रह चुका था। कीप मुजरिमों से जब्त किए हुए अनमोल खजानों से भरा हुआ था और केवल एक हार्पर ही वहां जा सकता था। एडगिन इतना गिरना नहीं चाहता था, मगर फॉर्ज उसे लालच देता है और बताता है कि वहां टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग है, जिसके साथ किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। एडगिन चोरी के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए उसकी माँ को जिंदा वापस करना चाहता था। वो कीप में आसानी से घुस जाते हैं। वहां सफीना को जो चाहिए था वो उठा लेती है। मगर जब एडगिन टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग उठाता है तो वहां का सेफ्टी सिस्टम चालू हो जाता है और सारे हार्पर वहां आ जाते हैं। सफीना अपने जादू के साथ समय को रोक देती है और वहां से निकल जाती है, मगर ओल्गा और एडगिन इसमें फंस जाते हैं। फॉर्ज टैबलेट लेकर वहां से निकल जाता है। साइमन पहले ही वहां से भाग गया था। एडगिन की स्टोरी खत्म होते ही जोनाथन वहां आ जाता है। एडगिन और ओल्गा जोनाथन को पकड़कर खिड़की से कूद जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जोनाथन उनको भागने में मदद करता है। वो लोग अपने घर जाते हैं तो कायरा उनको नहीं मिलती। तभी उनको पता चलता है कि फॉर्ज नेवरविंटर का राजा बन गया है और वो कायरा को ढूंढने के लिए नेवरविंटर निकल पड़ते हैं। उनको कायरा मिल जाती है, मगर तभी फॉर्ज भी वहां आ जाता है, जो सफीना के जादू की वजह से नेवरविंटर का राजा बन गया था। वो कायरा को झूठ बोलकर अपने साथ ले आया था कि उसके बाप ने खजाने की वजह से उसे छोड़ दिया है। कायरा उनके साथ जाने से मना कर देती है और फॉर्ज उनको पकड़वाकर खत्म करने के लिए भेज देता है। जब एडगन महाशय अपनी रस्सी खोलने में बिजी होते हैं, ओल्गा तभी सबकी पुंगी बजा देती है और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो लोग कायरा को सच बताने के लिए फौज का खजाना लूटने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास था टैबलेट ऑफ अवेकनिंग अभी भी फौज के खजाने में ही होगी। लूट के लिए उनको एक साथी की जरूरत थी। तभी वो अपने दोस्त साइमन जादूगर को ढूंढते हैं, जो अभी भी फटे हाल लोगों को उल्लू बनाकर छोटी मोटी चोरियां करता है। एडगिन को एक और बंदे की जरूरत थी, जो फॉर्ज के महल में जाकर खजाने की तिजोरी का पता लगा सके। और इस काम के लिए साइमन उनको डोरेट के बारे में बताता है, जो आसानी से कोई भी रूप बदल सकती थी। डोरेट भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है, क्योंकि फॉर्ज ने उसके लोगों को भी बहुत सताया हुआ था। दूसरी ओर फॉर्ज और सफीना अपने मेहमानों को तिजोरी की सुरक्षा के बारे में बता रहे होते हैं, जहां फॉर्ज की गेम्स के दौरान उनका पूरा खजाना रखा जाएगा। तभी डोरेट वहां मक्खी बनकर आ जाती है और सब बातें सुन लेती है। मगर सफीना को अपने जादू की ताकत से इसका पता चल जाता है कि डोरेट वहां है। फिर डोरेट वहां से भाग निकलती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, मगर डोरेट वहां से चूहा फिर हिरण का रूप बनाकर बच निकलती है। वो अपनी टीम को आकर बताती है कि तिजोरी एक बड़े जादू से लॉक की गई है, जिसे सुनकर साइमन कहता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर ही इसे खोल सकता है। मैं तो एक फट्टू हूँ। साइमन कहता है कि उनको हेलमेट ऑफ डिसजंक्शन भी चाहिए।
जो सदियों पहले कहीं खो गया था। तभी ओल्गा बताती है कि उस हेलमेट के बारे में उसके कबीले के लोग जानते हैं, मगर इस बारे में उनको मुर्दों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो सब पहले ही मर चुके हैं जो हेलमेट के बारे में जानते थे। वहीं दूसरी ओर सफीना भी अपने लोगों को इनके पीछे लगा देती है ताकि वो हेलमेट को हासिल ना कर सके। ओल्गा अपने पहले पति से मिलने के लिए जाती है जो उसे एक स्टिक देता है। उसके बाद वो लोग शमशान जाते हैं और कब्र खोद खोद कर मुर्दों से सवाल करते हैं। तभी उनको एक मुर्दा बताता है कि उसने मरने से पहले हेलमेट ऑफ दिस जंक्शन एक थेम को दिया था जिसका नाम जैनिक जेंदार था। जैनिक बहुत ताकतवर और बहादुर था। वो एडगन को पहचान जाता है कि ये भी एक हार्पर था और उसे अपनी हार्पर की कसम याद दिलाता है और साथ ही में एक शर्त भी रखता है कि वो हेलमेट उनको देगा, मगर फौज का सारा लूटा खजाना वो नेवर विंटर के लोगों में बांटेंगे। इस पर एडगन जैनिक से वादा करता है और वो लोग हेलमेट लेने के लिए जंगल के बीचों बीच एक गुफा में जाते हैं जो खतरों से भरी पड़ी थी। हेलमेट को पाने के लिए सबसे पहले उनको एक खतरनाक पुल पार करना होता है, लेकिन साइमर एक गलत जगह पर पैर रख देता है जिससे पूरा पुल टूट जाता है और प्लान चौपट हो जाता है। तभी साइमन की नजर ओल्गा की स्टिक पर जाती है जिसे देखकर साइमन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो एक मैजिक स्टिक थी जो टेलीपोर्ट करने के लिए रास्ता बना सकती थी। उसकी हेल्प से वो लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और हेलमेट को ढूंढ लेते हैं, मगर इतने में सफीना के आदमी भी वहां आकर हमला कर देते हैं। जैन सबको एक बार मार देता है मगर मुर्दे कहाँ मरते हैं, वो फिर से पीछे लग जाते हैं। काफी मुश्किल के बाद वो लोग बच निकलते हैं। अब साइमन हेलमेट के साथ जुड़ने की कोशिश करता है मगर उसके पूर्वज उसे जुड़ने नहीं देते क्योंकि वो एक फट्टू जादूगर था। फिर वो लोग दूसरा प्लान बनाते हैं। फौज के खजाने तक पहुंचने के लिए वो लोग एक तस्वीर के फ्रेम में टेलीपोर्ट होने वाला पोर्टल बनाकर फौज की तिजोरी में घुसने का प्लान बनाते हैं, मगर बदकिस्मती से जब ये फ्रेम खजाने में पहुंचता है तो जमीन पर उल्टा गिर जाता है और उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब एक ही रास्ता बचा था, सीधे पहरेदारों को चकमा देकर किले में घुसने का, मगर ये प्लान भी फेल हो जाता है और इनके पीछे सिपाही लग जाते हैं। ओल्गा सबको अकेले ही धूल चटा देती है। दूसरी ओर डोरिट भी वहां कोशिश करती है कि अगर थोड़ी सी जगह मिल गई तो फ्रेम में से कीड़ा बनकर खजाने में घुस जाएगी। साइमन हेलमेट के साथ तिजोरी को ढूंढता है। एडगन कायरा को ढूंढता है और उसे अपने साथ लेके जाने के लिए मनाता है, मगर ये तो सफीना थी जो कायरा का रूप बदल कर बैठी थी। एडगन पकड़ा जाता है और वहां साइमन बहुत कोशिश के बाद हेलमेट से कनेक्ट होकर तिजोरी को खोल देता है, मगर वहां कुछ भी नहीं होता। यह सिर्फ एक ट्रैप था। ओल्गा और साइमन भी पकड़े जाते हैं और डॉरेट भी वहां पकड़ी जाती है। सबको गेम अरीना में छोड़ दिया जाता है जहां बहुत खतरनाक गेम्स होती हैं और उनका वहां कोई जादू भी काम नहीं करता है। लोग गेम्स का मजा ले रहे होते हैं जिसमें खेलने वाले को खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ता है। गेम्स शुरू करने के बाद फोर्ज वहां से सारा खजाना लेकर कायरा के साथ भागने के लिए तैयार होता है क्योंकि अब सफीना अपने जादू से सबको मारकर अपने मालिक को जिंदा करने वाली थी। एडगन और उसके साथी अरीना से बच निकलते हैं और फौज के खजाने वाले जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। वहां उनको टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग भी मिल जाती है। इतने में फौज भी कायरा के साथ वहां आ जाता है। जब एडगन कायरा को टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग दिखाता है तो फौज कायरा को अपनी ढाल बनाता है और खजाना वापस मांगता है, मगर ओल्गा इसकी भी पुंगी बजा डालती है। वो लोग खजाना लेके निकल जाते हैं, मगर तभी देखते हैं कि सफीना अपने जादू से सबको खत्म कर देने वाली है। इससे एडगन के अंदर का हार्पर जाग जाता है और वो सबको बचाने और जेन से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए वापस आ जाता है। वो लोग एक पोर्टल की हेल्प से शहर में खजाने की बरसात कर देते हैं, जिसे देखकर अरीना के सारे लोग खजाने को बटोरने के लिए वहां से भाग जाते हैं और सफीना का प्लान फेल होने लगता है। डोरेट भालू बनकर सफीना का मुकाबला करती है। सफीना के जादू से एक पत्थर का ड्रैगन भी जिंदा हो जाता है जो डोरेट को घायल कर देता है। सफीना उन सब पर भारी पड़ती है, मगर मुसीबत के टाइम में ही साइमन की पावर्स जागती हैं। वो सफीना को काफी कड़ी टक्कर देता है। सफीना समय को फिर से अपने जादू से रोक देती है, मगर इस बार कायरा उसके हाथ में जादू रोकने वाली हथकड़ी लगा देती है जिससे उसका जादू काम नहीं करता है। तभी डोरेट उसे आती है, पटक पटक कर मार देती है। इस लड़ाई में ओल्गा को थेम का खंजर लग जाता है और वो मर जाती है, मगर कायरा और एडगन
ओल्गा को बचाने के लिए टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग की हेल्प लेते हैं, जिससे ओल्गा फिर से जिंदा हो जाती है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। तब तक खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे।